नमस्कार। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम बुलेटिन में आपका स्वागत है। 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम, इसकी हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में पिछले कुछ दिनों से ज़्यादातर जगहों पर मानसून की बहुत अधिक सक्रियता नहीं थी। आइसोलेटेड प्लेसेस पर ज़रूर बारिश हो रही थी। प्रयागराज में कई जगहों पर बारिश हुई और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ तथा इधर जो मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा रिकॉर्ड की गई क्योंकि मध्य प्रदेश पर इम्पैक्ट था, तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई। कानपुर, कन्नौज, सीतापुर, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश हुई और वेस्ट यूपी में बारिश हुई। लेकिन पूर्वी भागों में बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है। लेकिन इस सप्ताह आपको बता दें कि 10 से लेकर 16 अगस्त तक लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून की हवाएं चलती रहेंगी, घने बादल बने रहेंगे और ऑन एंड ऑफ अगर हम देखें तो पूरे सप्ताह भर इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बहुत अच्छी इंटेंसिटी रह सकती है कुछ शहरों में, कहीं कहीं पर इस दौरान मूसलाधार वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। और जिन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है उनमें हम जिक्र कर सकते हैं भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, साथ ही साथ गोरखपुर और बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोंडा, बाराबंकी से लेकर उत्तरी इलाकों में श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। लखनऊ और रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, मंझनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा ऑन एंड ऑफ होने की संभावना है। लेकिन ये जो रीजन है यहाँ से लेकर पश्चिमी भागों तक ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। रायबरेली, फतेहपुर से लेकर चित्रकूट और बांदा, इन सभी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी जो हिस्सा है इसका, इन भागों में 10 से लेकर 14 अगस्त तक मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। 15 और 16 अगस्त को अपेक्षाकृत इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें उस दौरान भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिलेंगी। पश्चिमी भागों की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिस्सों में तराई वाला जो रीजन है, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना इस सप्ताह बहुत कम है पूरे वेस्ट यूपी में। लेकिन तराई वाले रीजन में 11 अगस्त से अनुमान है कि बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर यहाँ तक तो बारिश होगी ही। इसके बाद अगर हम पश्चिम में चलेंगे तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन सभी क्षेत्रों में जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हमें 11 से लेकर 16 अगस्त के बीच में रुक रुक कर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर और कुछ एक इलाकों में मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। शेष सभी भागों में बागपत से लेकर मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में और मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, इन सभी भागों में भी मौसम पूरे सप्ताह मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। एक दो जगहों पर ज़रूर हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अचानक मौसम बदले और बादलों का जो फ्लो है, जो उत्तर की तरफ जा रहा है, पश्चिमी उत्तर दिशा में जा रहा है उत्तराखंड की तरफ, वो थोड़ा सा उसका मूवमेंट इन भागों की तरफ हो जाए और यहाँ पर बारिश हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। वेस्टर्न यूपी में फुटहिल्स पर ही बारिश होगी। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, सभी शहरों में, सभी ज़िलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खेतों के लिए, किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जगहों में इस बारिश से फ़ायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि बारिश के समय खरीफ फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धान को खास तौर पर। तो ये ज़रूरत इस सप्ताह मानसून यहाँ पर पूरी करने वाला है। और ईस्ट यूपी नॉर्मल से ऊपर है बारिश के मामले में, और इस सप्ताह जिस तरह की बारिश की संभावना नज़र आ रही है उससे ये उम्मीद बनती है कि ये स्थिति नॉर्मल से ऊपर की स्थिति जो है और बेहतर हो सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।